आपका स्वागत है। आज मैं एक खास विषय पानी और हमारी सांस यानी नदी की घुली हुई ऑक्सीजन के बारे में बात करने जाता हूँ। नदी की घुली हुई ऑक्सीजन बहुत ही आवश्यक है। मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या आपने कभी सोचा है नदी में तैरती मछलियाँ सांस कैसे लेती हैं? हर इंसान तो हवा में सांस लेते हैं, लेकिन मछलियाँ और बाकी एक्वेटिक जीव जो है पानी में ही सांस लेते हैं। और अगर पानी में ही सांस न बची तो उनका जीवन कैसे बचेगा? यही है घुली ऑक्सीजन यानी डिसॉल्व ऑक्सीजन। हमारे लिए हवा जीवन है और एक्वेटिक एनिमल्स के लिए घुली हुई ऑक्सीजन जो पानी में घुली हुई रहती है वो जीवन है। डिसॉल्व ऑक्सीजन दरअसल वही ऑक्सीजन है जो पानी में घुली होती है और जिसे मछलियाँ अपने गिल्स से, गलफड़ों से सांस के रूप में लेती है। जब पानी साफ और बहता हुआ होता है तो उसमें हवा मिलती है और ऑक्सीजन ज़्यादा होती है। लेकिन वही पानी जब गंदा हो जाता है, उसमें सीवेज या खेतों की गंदगी मिलती है, तो वह गंदगी टूटने में ही ऑक्सीजन खत्म हो जाती है और धीरे धीरे नदी का सांस लेना मुश्किल हो जाता है। यानी जिस तरह से हम सांस लेकर जीवित रहते हैं, ऑक्सीजन लेकर जीवित रहते हैं, उसी तरह से नदियाँ भी सांस लेती हैं। यानी जिस तरह से हम जीवित हैं, नदियाँ भी जीवित हैं। शुरू में तेज बहाव और ठंडा पानी जब आप देखें तो समझ जाएं कि खुली हुई ऑक्सीजन DO लेवल हाई है, यानी 8 से 10 मिलीग्राम पर लीटर तक होता है। लेकिन पानी जैसे ही गंदी होती है, उसमें ऑर्गेनिक पदार्थ जमा होते हैं, तो DO यानी डिसॉल्व ऑक्सीजन गिरकर 2 से 4 2 और मैक्सिमम 4 तक सीमित हो जाती है, मिलीग्राम पर लीटर तक पहुंच जाती है, जो मछलियों के लिए मौत का कारण बनता है। दोस्तों, पानी सिर्फ हमारी प्यास बुझाने के लिए नहीं है, यह हमारी पूरी सभ्यता की धड़कन है। किसान की फसल, शहर की नालियाँ, गांव का कुआं, सब इसी पर टिके हैं। अगर नदी में ऑक्सीजन है तो नदी जिंदा है, अगर नदी जिंदा है तभी हम भी जिंदा हैं। हम सबको ये समझना होगा कि डिसॉल्व ऑक्सीजन यानी खुला हुआ जो ऑक्सीजन है वो नदी की सेहत का आईना है। हमें अपने जल स्रोतों को गंदगी और अपशिष्ट पदार्थों से बचाना होगा। हर पेड़, हर पौधा और हर बूंद हमारी अगली पीढ़ी की सांस है। अगर आज हम पानी को बचाएंगे तो आने वाली पीढ़ियां हमें आशीर्वाद देंगी। आइए हम हर नदी को एक जीव माने जिसकी धड़कन उसकी खुली हुई ऑक्सीजन है, और ये सही है। हम जब ऑक्सीजन लेते हैं तभी हम जीवित हैं। इसी तरह से नदियां भी सांस लेती हैं और वो तभी तक जीवित हैं जब तक उनमें खुली हुई ऑक्सीजन है। यानी नदी की धड़कन है उनकी खुली हुई ऑक्सीजन, और जब तक यह धड़कन चल रही है वह तभी तक सुरक्षित है। तो इस तरह से हमें डिसॉल्व ऑक्सीजन के लिए पानी की जांच करनी चाहिए। एक DO मीटर या DO किट लेकर, सैंपल लेकर नदी में जाएं, आसपास के तालाबों में जाएं और उसकी जांच करें। और साफ पानी में अगर देखें कि DO 7 से 8 मिलीग्राम पर लीटर है तो फिर वो स्वच्छ है, नदी जीवित है। लेकिन गंदे और खारे पानी में DO लेवल जैसे ही 2 से 3 मिलीग्राम पर लीटर होता है तो समझ जाए पानी मृत्यु की ओर बढ़ रही है, वो नदी, वो तालाब मर रही है धीरे धीरे, तो उसे बचाना होगा। और इससे आप अच्छी तरह से समझ जाएं कि साफ पानी के लिए क्या जरूरी है और गंदा पानी के लिए क्या खतरा है, कौन सी चीज़ है जो पानी को गंदी बना रही है। तो आइए हम इस अभियान को जारी रखें और नदी तालाब को बचाएं। धन्यवाद।